जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ साई बाबा के आशीर्वाद से, उनकी रहम नज़र से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक नया साई अनुभव। एक्चुअली एपिसोड 147 जिनका था ना, आज उनका ही सेकंड अनुभव आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो बात यह है मेरे साई परिवार कि साई बाबा हमेशा अपने भक्तों को अपने हिसाब से सेवा करने का मौका देते हैं और बाबा वो सेवा बहुत प्यार से स्वीकार भी करते हैं। अब हुआ यूँ कि वेडनेसडे मैम गई साई मंदिर। मैम बताती है कि साई मंदिर में बाबा के स्वरूप के पास दो बड़े बड़े बाबा के ही फ़ोटो हैं और मंदिर के एंट्रेंस में दो छोटे साईं बाबा का स्वरूप है और एक गणपति जी का स्वरूप है। साईं बाबा के दो छोटे स्वरूप में से एक स्वरूप किसी भक्त ने मंदिर में कोई भक्त ने मंदिर में रख के चले गए और दूसरा छोटा स्वरूप जो है वो मंदिर कमेटी वालों ने बैठाया है। तो मैम नोटिस करती हैं मंदिर कमेटी वालों से जो छोटा स्वरूप बैठाया गया है उसमें थोड़ा धूल लगा हुआ था और साईं मंदिर के अंदर बाबा के स्वरूप के पास जो दो बड़े बड़े फ़ोटोज़ थे उनमें भी धूल लगा हुआ था। तो मैम डिसाइड करती हैं कि कल जब वो मंदिर आएंगी तो दो फ़ोटोज़ पोंछ देंगी और छोटा स्वरूप जो है बाबा का मैम स्नान करवाएंगी। सेज आरती अटेंड करने के बाद मैम घर लौट आई सर के साथ। अब सर का रोज़ का रूटीन है कि अर्ली मॉर्निंग मंदिर जाते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं। ऐसे ही सर साईं बाबा की सेवा करते हैं और अपने दिन का शुरुआत भी करते हैं और फिर घर लौटकर ऑफ़िस के लिए तैयार होते हैं, फिर ऑफ़िस के लिए रवाना होते हैं। तो थर्सडे सुबह सर मंदिर जाने से पहले मैम को कहते हैं कि तुम भी आज मंदिर जल्दी चली जाना और छोटे बाबा को ना स्नान करवा देना। तो ये बात सुनकर मैम थोड़ी हैरान थी क्योंकि मैम ने मन ही मन सोचा था ना कि जो मंदिर के एंट्रेंस में जो छोटे बाबा है धूल लगा है उनको स्नान करवाएंगे। तो ये मैम ने किसी का साथ शेयर नहीं किया था, सर से भी ये बात मैम ने शेयर नहीं किया था। तो वो थोड़ी हैरान थी कि सर ने ऐसा क्यों कहा। एनीवेज सर मंदिर चले गए और लौट कर भी आ गए साफ़ सफाई करके। तब मैम घर की झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर रही थी। घर का काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी ख़त्म करके नहा के जब मैं मंदिर पहुंची तब वो देखती हैं कि बाबा के जिस छोटे स्वरूप को वो स्नान करवाने के लिए आ रही थी, ठीक है, वो सोच के रखी थी, पंडित जी ने ऑलरेडी स्नान करवा दिया है। ये देख के मैम को थोड़ा तो दुख लगा, पर वो बाबा से कहती है कि कोई बात नहीं बाबा, मैं तो लेट हो गई आने में, आप कितना इंतज़ार करते मेरे लिए, मैं किसी और दिन आपको स्नान करवाऊंगी। फिर मैम बढ़ती है मंदिर की ओर जहाँ बाबा का बड़ा सा स्वरूप है और वो नोटिस करती हैं कि बाबा के स्वरूप के बगल में जो बाबा के ही फ़ोटो है वहाँ पे धूल लगा हुआ है। तो मैम पंडित जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो धूल पोंछ दें और पंडित जी पोंछ भी देते हैं। एनीवेज दर्शन करने के बाद मैम जब मंदिर से निकल रही थी तब वो नोटिस करती हैं कि मंदिर के एंट्रेंस में दो साईं के छोटे स्वरूप में से एक स्वरूप जो कोई भक्त छोड़ के गए थे उस स्वरूप में धूल लगा है और जो मंदिर कमेटी वालों ने जो स्वरूप बिठाया था उस स्वरूप को तो पंडित जी ने पहले ही स्नान करवा दिया है। तो मैम ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आपने इस स्वरूप को आज स्नान नहीं करवाया। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, ये स्वरूप तो कोई छोड़ के गया है इसलिए हम इसे स्नान नहीं करवाते, और स्नान करवाए भी तो पहनाने के लिए तो कोई वस्त्र भी नहीं है। तो मैम ने तब पंडित जी से कहा कि साईं मंदिर कमेटी से जो छोटे बाबा के स्वरूप बिठाया गया है तो उनके पुराने वस्त्र हैं ना, तो आप निकालें वो पुराने वस्त्र और इस छोटे स्वरूप को स्नान कराइए और वही वस्त्र पहनाइए। ये सुनने के बाद पंडित जी ने कहा मैम से कि एक काम करो, तुम छोटे स्वरूप को भीगे टावल से साफ़ कर दो और नए वस्त्र पहना दो, वो जो दूसरे छोटे बाबा हैं उनके वस्त्र हैं वही पहना दो। पंडित जी ने नहलाने के लिए नहीं कहा, भीगे टावल से साफ़ करने के लिए कहा। क्यों पता है? क्योंकि वो ऑलरेडी एक छोटे स्वरूप को नहला के साफ़ सुथरा करके जगह को पोंछ चुके थे, ठीक है, मंदिर को, और वो गीला नहीं करना चाहते थे। इसीलिए पंडित जी ने मैम से कहा कि तुम भीगे टावल से साफ़ कर दो। वैसे भीगे टावल से मूर्ति को साफ़ करना कुछ ऐसा नहीं है जैसा हम अपने आप को स्पंज करते हैं भीगे टावल से, ठीक है। तो मैम बहुत खुश हो गई और बाबा से कहा कि बाबा आपको पता था कि मैं घर से ये सोच कर आ रही हूँ कि आज गुरुवार आपके छोटे स्वरूप को स्नान करवाऊंगी, पर यहाँ मंदिर पहुँच के मैंने देखा कि आपके छोटे स्वरूप को पंडित जी ने ऑलरेडी स्नान करवा दिया है। मैं थोड़ी दुखी हो गई थी, पर बाबा आपने मुझे आपका दूसरा स्वरूप
भीगे टॉवल से पोंछ के साफ़ करने का एक मौका दिला दिया। और देखिए, भीगे टॉवल से आपको साफ़ करने के बाद, आपको वस्त्र पहनाने के बाद आज मेरा मन खुश हो गया है। और मैम बाबा को शुक्रिया करने लगी कि बाबा, आपको अपने हर भक्त की मन की इच्छा कितनी भली भांति पता है। आपको पता था कि मैं दुखी हो गई हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके छोटे स्वरूप को पंडित जी ने नहला दिया, जिसे मैं सोच के आ रही थी कि मैं स्नान कराऊंगी। तो आपने मुझे आपके दूसरे स्वरूप को साफ़ करके पोंछने का मौका दिया, वस्त्र पहनाने का मौका दिया, और मैम खुशी खुशी घर लौट गई। हमारे साईं बाबा है ही ऐसे, अपने भक्तों की दिल की बात भली भांति जानते हैं, और भक्त जैसा चाहे वैसा ही सेवा करते हैं बाबा को, और बाबा मौका भी देते हैं, और वो सेवा बाबा स्वीकार भी करते हैं। थैंक यू मैम, बहुत प्यारा एक अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए। और आप सभी से कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अनुभव इस चैनल पे अपलोड हो तो आपको क्या करना होगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।